हमने कहा था ना असली खेल कांग्रेस करेगी। हमारी बात आप मान नहीं रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा वैसा दिस दैट। देखिए वही हो रहा है जो जो हम बोल रहे थे। कांग्रेस ने खेल कर दिया, हेमंत सोरेन को प्रेशर में ले आई कांग्रेस। अब आप कहेंगे भाई कैसे कांग्रेस कैसे प्रेशर में लेकर के? राहुल गांधी की चिट्ठी, राहुल गांधी की चिट्ठी जिसमें उन्होंने कहा कि हेमंत बाबू आप खुद बात कीजिए छात्रों से, ये चिट्ठी काम कर गई गुरु। हाँ देखिए हेमंत सोरेन क्या है कि अब बहुत बुरी तरह से फंस गए। फंस ऐसे गए, एक तरफ छात्रों का आंदोलन, छात्र सीबीआई से नीचे किसी बात पर तैयार नहीं, नहीं सीबीआई तो चाहिए। सीआईडी लगातार छापेमारी कर रही है लेकिन पुराने कृत्य, तो भाई सीआईडी पर छात्रों को अभी भी 1% यकीन नहीं है। अब आप सोचिए कि इतने सालों बाद जेएसएससी कार्यालय में छापा मारने गई है। जेएसएससी सीजीएल की जांच कर रही थी सीआईडी, तो ना नीरज सिन्हा से पूछताछ हुई, ना सुधीर गुप्ता से पूछताछ हुई, ना अरविंद कुमार लाल से पूछताछ हुई, भाई ना प्रशांत कुमार से पूछताछ हुई। इन लोगों को आप पकड़िएगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा, लेकिन इन लोगों से एक बार भी पूछताछ नहीं हुई। तो कुल मिलाकर के अब सीआईडी कोशिश कर रही है कि डैमेज कंट्रोल कर ले, लेकिन छात्रों का अब भी यकीन सीआईडी पर हो नहीं रहा है कि ना सीआईडी पर हमको 1% यकीन नहीं है। अब देखिए क्या है, आज 2 बजे का वक्त मुकर्रर था कि भैया जो छात्रों का प्रतिनिधिमंडल उससे बातचीत होगी, सरकार का जो डेलीगेशन वो बातचीत करेगा। छात्र जो है वो तय था कि छात्र जो है वो जेएसएससी सीजीएल रद्द, टीडीपीएल द्वारा ली गई सारी परीक्षाएं रद्द और सीबीआई जांच, इससे नीचे तो वो किसी पर मानने को तैयार नहीं थे। ऊपर से राहुल गांधी की चिट्ठी, यहां तक कि इधर बैठक के लिए जब छात्र निकले ठीक उसी समय जेएसएससी पर जाकर के सीआईडी ने छापा मारा ताकि घाव पर कुछ मरहम लगाया जाए, लेकिन छात्र जो है वो तैयार नहीं। अच्छा, स्टेट गेस्ट हाउस में जहां बैठक होनी थी, छात्र वहां पहुंचे तो एडीएम को लेके उनको पहुंचे, लेकिन वहां पर कोई प्रतिनिधिमंडल सरकार का था नहीं। छात्रों को वापस घुमा करके जयपाल सिंह मुंडा में छोड़ दिया गया। उधर सीएमओ में मंत्रियों की बैठक हुई और उस बैठक के बाद प्रोजेक्ट भवन में कहा जा रहा है कि कैबिनेट की एक अघोषित बैठक चल रही है। इस बैठक में यह प्लान किया जा रहा है कि भैया अपने सामने क्या क्या ऑप्शन है, सीबीआई को अगर ना दिया जाए तो हम क्या क्या कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अगर डायरेक्ट मिलते हैं छात्रों के डेलीगेशन से तो छात्रों के डेलीगेशन के सवाल क्या रहेंगे और मुख्यमंत्री की तरफ से उनके जवाब क्या रहेंगे। अब जैसे जेएसएससी सीजीएल, तो जेएसएससी सीजीएल में मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू की तरफ से जो बोला गया उसका काट तो सामने आ गया। वो बोले कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर ज्वाइनिंग दी गई तो सरकार कुछ नहीं कर सकती, जबकि उस ज्वाइनिंग लेटर में साफ साफ है कि भैया ये ज्वाइनिंग जो है ये हाई कोर्ट के आदेश के आधार, मतलब उस पर टोटली डिपेंडेंट है। और साथ ही हाईकोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया था उसमें साफ साफ था कि अगर किसी कैंडिडेट ज्वाइंट कैंडिडेट्स में भी कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो सरकार फैसला लेने के लिए, नियम संगत फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। तो ये तमाम चीजें हैं। इतिहास गवाह रहा है कि भैया पश्चिम बंगाल में जो शिक्षक बहाली हुई थी उस वहां छत्तीसगढ़ में, वहां तमाम जगहों पर नौकरी करने के नियुक्ति के कई सालों बाद इनकी नियुक्ति वापस ली गई है। तो कुल मिलाकर के यहां पर सरकार फंसती नजर है। इसके अलावा देखिए विवाद सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है। जैसे पहले क्या था कि सुदीव्य सोनू और जो प्रतिनिधिमंडल था वो कह रहा था कि नहीं 14वीं जेपीएससी हम रद्द कर देते हैं। आप एहसान नहीं कर रहे हैं, 14वीं जेपीएससी तो आपको रद्द करना पड़ेगा। आपकी छीछा लेदर हो गई है उसमें, आपकी छीछा लेदर हो गई है उसमें। आप कोई एहसान तब होता आप कहते कि नहीं नहीं 14वीं जेपीएससी के साथ साथ 11वीं से 13वीं एफआरओ एसीएफ सब हम रद्द कर रहे हैं, तब ना हम मानते कि नहीं आप एहसान कर रहे हैं भाई छात्रों के ऊपर। 14वीं जेपीएससी तो आपकी मजबूरी है कि आपको रद्द करना पड़ेगा, उसमें तो आपकी चीचा लेदर हो गई है। आप तो बस इस मजबूरी में उसको रद्द नहीं कर रहे हैं कि छात्रों के डेलीगेशन के सामने उसको गिफ्ट की तरह पेश किया जाएगा। और प्रतिनिधिमंडल जो छात्रों का है, उन छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने भी अब कह दिया है कि भैया देखिए ये आखिरी दौर की वार्ता थी, आपने हमको घुमा दिया। अभी कैबिनेट की बैठक में खबर सूत्र ये बता रहे हैं कि हो सकता है एक दिन का जो है स्पेशल सत्र बुलाया जा सकता है, उसमें 2 बातों को लेकर के चर्चा होगी, पेपर लीक को लेकर के भी चर्चा होगी और एमएमडीआर को लेकर के भी चर्चा होगी। तो क्या है, इधर बाबूलाल मरांडी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और हमने कहा था ना कि राहुल गांधी असली खेल कर गए, वो प्रेशर में डाल दिए। ऐसे वक्त में राहुल गांधी ने चिट्ठी लिख दी। अब क्या है, सब कोई जानता है कि कांग्रेस गठबंधन से हाथ पीछे नहीं खींच सकती, लेकिन अब तक
हेमंत सोरेन चाहते थे कि कांग्रेस गठबंधन से हाथ पीछे खींचे, क्योंकि वो जयराम के सहयोग से, सरयू राय के सहयोग से, फलाना के सहयोग से, ठिकाना के सहयोग से सरकार बना लेते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में अब जहां पर है वो, अगर कांग्रेस थोड़ा सा भी इफपट कर देती है तो हेमंत सोरेन के साथ कोई नहीं देगा, वो बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। और साथ में सीबीआई बीआई का जो पंगा है वो तो है ही। तो ऐसी स्थिति में अब सरकार बिल्कुल चक्रव्यूह में फंसी हुई है। और छात्रों की जो मांग है, अब तक वो मांग जो है राहुल गांधी ने उसे लेजिटिमेट मांग कह दिया, यानी वैध मांग कह दिया है। तो वैध मांगों के समर्थन में अब सरकार की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है, इस पर नजर रहेगी। देखिए, आज तो ये मान करके चलिए कि कुछ बहुत कुछ होगा नहीं। जो मेरी समझ कहती है कि कैबिनेट में अभी बातचीत हो रही है, बातचीत के बाद प्रतिनिधिमंडल को ये बातचीत का निष्कर्ष बताया जाएगा। या तो मुख्यमंत्री भी उस प्रतिनिधिमंडल में रहेंगे, या फिर ये प्रतिनिधिमंडल ही छात्रों से बातचीत करेगा और वो अपना मांगे रखेंगे। इसी के आधार पर इस आंदोलन की आगे की भूमिका जो है वो तय होगी। देखिए, 20 तारीख को मुख्यमंत्री आवास घेराव है और इससे पहले पहले छात्रों से बातचीत की हर संभव कोशिश की जाएगी। तो अब देखते जाइए कि आगे इसमें क्या क्या होता है। नमस्कार, जोहार।